Hello friends, welcome to Daily Dose for Civil Engineers by अभियंता and Make Easy Academy। क्या आप जानते हैं अगर कंक्रीट को क्योर करना है क्योरिंग कंपाउंड से तो कैसे किया जाता है? सोचिए जरा। सबसे पहले हम देखते हैं क्यों क्योरिंग जरूरी है। बिकॉज सीमेंट और वाटर जब एक दूसरे के साथ मिक्स होता है तो वो रिएक्शन क्रिएट करता है जिसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स द रिएक्शन विच रिलीजेस द हीट। आफ्टर एडिंग वाटर टू द concrete mix, hydration starts, which makes concrete to dry out quickly due to an exothermic reaction, which releases heat. To complete the hydration process, concrete is kept moist to attain the maximum strength of concrete as soon as possible. So ये रिक्वायरमेंट है कि क्यों कंक्रीट को क्योर करने की जरूरत रहती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कितने टाइप के क्योरिंग टेक्निक है एकदम क्विकली। सबसे पहला टेक्निक है पॉन्डिंग, जो कि आपने सारी जगह पे देखा है कि जिसके अंदर हम पॉन्डिंग प्रिपेयर करते हैं और 14 दिनों तक उसके अंदर हम पानी फिल करके रखते हैं। दूसरा जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं वेट कवरिंग। ये जो मेथड है वो नॉर्मली अप्लाई किया जाता है जहाँ पे पानी कम होता है या फिर हम पॉन्डिंग नहीं कर सकते, जैसे कि कॉलम है, बीम है, कैनाल का स्लोप है, तो वहां पे हम गनी बैग्स को या फिर जूट बैग्स जिसे हम बोलते हैं उसे हम भिगो के क्योर करता है। तीसरा जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं स्टीम क्योरिंग, जिसके अंदर हम स्टीम अप्लाई करेंगे जो भी कंक्रीट का सरफेस है उसके अंदर, बिकॉज स्टीम के अंदर भी मॉइस्चर रहता है। चौथा जो टेक्निक है वो एक अलग टाइप का टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ये मेथड जनरली अप्लाई किया जाता है जहां पे कोल्ड क्लाइमेट होता है, तो इसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन कंक्रीट के थ्रू अप्लाई किया जाता है इंटरनल टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है एज कंपेयर टू द स्टीम टेक्निक। जनरली इट इज प्रेफरेबल फॉर द होलो सेक्शन। इसके अंदर हम हीटर इंस्टॉल करते हैं और इसके अंदर से इंफ्रारेड रेडिएशंस बाहर निकलते हैं। दूसरा जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट टेक्निक, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं कंक्रीट के अंदर से, जिसके अंदर दो प्लेट होती है जिसे हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर से 30 वॉट या फिर 60 वॉट का पोटेंशियल डिफरेंट मेंटेन करते हुए करंट को पास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक इसलिए है बिकॉज इसके अंदर हम 28 दिन का जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 3 दिनों के अंदर हम अचीव कर सकते हैं। और जो आज का टॉपिक है क्योरिंग कंपाउंड, तो आइए देखते हैं कैसे हम क्योरिंग कंपाउंड की मदद से कंक्रीट को क्योर करते हैं। जहां पे पॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जैसे कि हम एरिड रीजन की बात करते हैं, सेमी एरिड रीजन की बात करते हैं, जहां पे पानी का क्वांटम बहुत ही कम होता है, सो वी कैन नॉट वेस्ट अ वाटर फॉर द क्योरिंग, तो वहां पे हम इस टाइप के टेक्निक को यूज करता है। सो जनरली वाटर गेट्स इवेपोरेटेड ड्यू टू एक्सेसिव हीट, तो वहां पे मेम्ब्रेन क्योरिंग क्या करेगा, उसके ऊपर एक फिल्म बना देगा और इवेपोरेशन के लॉसेस को वो प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो टेक्निक है जनरली परफॉर्म की जाती है या फिर ब्रशिंग से या फिर स्प्रे करता है क्योरिंग कंपाउंड को और कंक्रीट की सरफेस को क्योर करता है। तो आइए देखते हैं कंपैरिजन में क्या है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज देख रहे हैं अभी, वहां पे नॉर्मल मैं वाटर का क्योरिंग देख रहा हूं। आप देख रहे हैं कि वाटर ने ऊपर एक फिल्म बना ली है, तो वो क्या कर रहा है कि जो भी नीचे अंदर पानी है, कंक्रीट जो मॉइस्ट है, उसके अंदर से इवेपोरेशन को कम कर रहा है, उसे रिड्यूस कर रहा है। सिमिलरली हम यही टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं मेम्ब्रेन क्योरिंग के टाइम पे। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी कंक्रीट का सरफेस है उसके ऊपर हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्योरिंग कंपाउंड को या तो स्प्रे करते हैं या फिर हम उस पर ब्रशिंग करते हैं। कौन कौन सी टाइप के क्योरिंग कंपाउंड्स अवेलेबल है? सबसे पहला कंपाउंड अवेलेबल है सिंथेटिक रेजिन क्योरिंग कंपाउंड, जिसके अंदर सिंथेटिक रेजिन को यूज किया जाता है इम्परमिएबल मटेरियल की तौर पे और वो रेजिस्ट करता है वाटर इवेपोरेशन को। दूसरा जो कंपाउंड है वो है एक्रेलिक क्योरिंग कंपाउंड।
वो पॉलीमर बेस्ड कंक्रीट क्योरिंग कंपाउंड होता है। जैसे कि हम देखते हैं एक्रेलिक पेंट, तो जैसे हम दीवारों पे लगाते हैं उसे वो वाटर रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। सिमिलरली वी आर यूजिंग एक्रेलिक क्योरिंग कंपाउंड। तीसरा जो कंपाउंड है वो है वैक्स क्योरिंग कंपाउंड। वैक्स यानी कि मोम। तो वैक्स क्या करता है, जो कंक्रीट का सतह होता है उसके ऊपर वो कवर अप हो जाता है, तो नीचे से जो भी मॉइस्चर आता है उसे वो स्टॉप कर देता है और वो कंक्रीट को मॉइस्टी रखता है। तो इसे हम कहते हैं वैक्स क्योरिंग कंपाउंड। और चौथा जो कंपाउंड है वो है क्लोरीनेटेड रबर क्योरिंग कंपाउंड। इसके अंदर हम क्लोरीनेटेड रबर को यूज करते हैं, कंक्रीट सरफेस के ऊपर उसे लगाते हैं। तो ये 4 टाइप के क्योरिंग कंपाउंड्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का स्प्रे हो रहा है, जो भी एक क्योरिंग कंपाउंड है। ये ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है, विदाउट कलर भी हो सकता है, व्हाइट पिगमेंटेड भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्या है उसके यूजेज, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो कंक्रीट कंपाउंड का सबसे पहला बेनिफिट है, जहां पे पानी नहीं है, जहां पे हम वेट क्योरिंग अलाउ नहीं कर सकता है, कंक्रीट पेमेंट पे हम यूज कर सकता है, एयरपोर्ट रनवेज पे यूज कर सकते हैं, ब्रिज के डेक्स पे यूज कर सकता है, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स पे यूज कर सकते हैं, कैनाल के लाइनिंग में यूज करते हैं, डैम में यूज करते हैं, या फिर कोई भी इरिगेशन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। स्पॉट एरेनाज में यूज कर सकते हैं, आइस रिंग में यूज कर सकता है। कोई भी प्रीकास्ट कंक्रीट कंपोनेंट होता है जिसपे हम कंक्रीट को कास्ट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर हम ये लगा देते हैं क्योरिंग कंपाउंड और उसे छोड़ देते हैं, तो वो क्योर हो जाएगा। रूफ स्लैब पे या फिर कॉलम्स बीम्स पे, चिमनीज होती है, कूलिंग टावर्स होता है, तो और कोई भी टॉल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हम क्योरिंग कंपाउंड को यूज कर सकता है। ये जो क्योरिंग कंपाउंड है उसे हम टेस्ट करने की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहला टेस्ट है वो है वाटर रिटेंशन टेस्ट। इसके अंदर हम देखते हैं कि कितना वाटर वो रिटेन कर सकता है, कितना मॉइस्चर वो रिटेन कर रहा है कंक्रीट के अंदर, तो उसके टेस्ट का नाम है वाटर रिटेंशन टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट है वो है रिफ्लेक्शन टेस्ट। इसके अंदर हम देखते हैं कि सनलाइट जो भी आता है उसमें से कितने प्रतिशत वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम जानते हैं कि हम सपोज व्हाइट कलर को लगा देते हैं अपनी छत पे, तो रूम के अंदर का टेम्परेचर कम रहता है। क्यों? बिकॉज वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है व्हाइट कलर। इसलिए हम ज्यादातर व्हाइट पिगमेंटेड या फिर व्हाइट कलर बेस्ड पिगमेंट को यूज करते हैं क्योरिंग कंपाउंड के तौर पे। तीसरा जो टेस्ट है वो है ड्राइंग टाइम टेस्ट। मतलब क्योरिंग कंपाउंड को लगाने के बाद वो कितना जल्दी ड्राई हो जाता है, वो देखने के लिए ड्राइंग टाइम या ड्राइंग टेस्ट होता है। चौथा जो टेस्ट है वो है लॉन्ग टर्म सेटिंग। कितने टाइम तक वहां पे सेट रहता है, उसके लिए टेस्ट है लॉन्ग टर्म सेटिंग। और पांचवा जो टेस्ट है वो है नॉन वॉलेटाइल कंटेंट। कितने नॉन वॉलेटाइल कंटेंट क्योरिंग कंपाउंड के अंदर अवेलेबल रहता है, वो देखने के लिए टेस्ट जो होता है वो है नॉन वॉलेटाइल टेस्ट। ध्यान रखिए, इसके लिए कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड अभी तक अवेलेबल नहीं है। सो हम लोग फॉलो कर रहे हैं ASTM स्टैंडर्ड, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है, उससे हम फॉलो कर रहे हैं क्योरिंग कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।